राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 9 फिजिक्स के इस वीडियो में ऊर्जा संरक्षण का नियम, वैसे तो मैंने पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम बता दिया था उससे संबंधित उदाहरण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। चलिए अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में जान लेते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने ये बताया था कि विश्व की समस्त जो ऊर्जा है उसका परिमाण नियत रहता है। अब हम ये कैसे समझेंगे कि नियत रहता है, तो इसका तात्पर्य है कि यदि किसी क्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा लुप्त होती है तो उतनी ही ऊर्जा किसी दूसरे रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम था। अब इसको उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि ऊपर से गिरते हुए पिंड के पथ के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और मिश्रित ऊर्जा का योग नियत रहता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो मान लीजिए हमने ये दिखा दिया एक ये पिंड है, ठीक है ना, और यहाँ हमने दिखा दिया बिंदु ए दिखा दिया। इससे ये गिरना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये यहाँ पर से गिरना प्रारंभ करता है या गिराया जाता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये स्थिति हमने इसकी बी दिखा दिया, ये बी दिखा दिया, और इसके बाद जो है ये हमने दिखा दिया यहाँ पर सी। ये धरातल है, इसको हम ये ऐसे दिखा देंगे, ये पृथ्वी तल पर। ये अब मान लीजिए ये इसको बिंदु हमने सी दिखा दिया। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये सी, तीन बिंदु ले लिया हमने। अब तीनों बिंदु पर हम गतिज और स्थित ऊर्जा निकाल कर उसका योग दिखा देंगे। अब मान लीजिए ये ऊंचाई, अब भाई इसकी ऊंचाई होगी तो ऊंचाई हमेशा पृथ्वी तल से लेते हैं। ये हमने टोटल ऊंचाई इसकी हमने दिखा दिया। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h मीटर ऊंचाई से गिरना प्रारंभ करता है या गिराया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आता है कितनी दूरी तय करता है? मान लो x मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ तक हमने दिखा दी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मीटर दिखा दिया। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। और ये हमारी शेष क्या बचेगा? तो अगर पूरा h माना है तो ये हो जाएगा h माइनस x हो जाएगा। कितना मीटर लिख सकते हैं? ये यहाँ से यहाँ। अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हम ये कहेंगे कि जो है इसमें हम अगर यहाँ मान लीजिए बिंदु ए से वस्तु गिरना प्रारंभ करती है, तो अब शुरू में क्या होगा? तो भाई स्थिति ऊर्जा, इसमें क्या कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा बराबर U बराबर होता है mgh होता है, ये होता है। तो जैसे जैसे मतलब क्या हो जाएगा? यच के निरंतर घटते जाने पर, मतलब जो ऊंचाई है वो कम होती जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इसमें घटने पर पिंड का वेग बढ़ता जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा का मान किसमें कन्वर्ट होता है? भाई उसका मान कम होगा और गति ऊर्जा यानी कि पिंड का वेग बढ़ता जाएगा। ये तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर पिंड की स्थिति ऊर्जा पर निकालें, स्थितिज ऊर्जा। अब हमें ये लिखना पड़ेगा। हम शुरू में लिख देंगे कि माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल से h मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरना प्रारंभ करता है, तो प्रारंभिक वेग उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गति ऊर्जा बराबर लिखेंगे क्या होता है? mgh। तो देखिए हमने द्रव्यमान भी m माना है और जो ऊंचाई है उसको भी h लिखा है, तो mgh जूल कर देंगे। अब लिखेंगे बिंदु
ए पर गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस सूत्र का निगमन करा चुके हैं। तो हाफ द्रव्यमान एम ही है और वेग कितना है? वेग 0 है, तो ये शून्य हो जाएगी। अतः बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा कुछ भी लिखिए, कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये लिख देंगे। तो गतिज ऊर्जा आपकी शून्य है और ये कितना है? एम जी एच, अर्थात आया कितना आपका? एम जी एच। ये हो गया समीकरण नंबर 1, अर्थात दोनों का योगफल कितना है? एम जी एच जूल। अब बात करते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, तो अगर बिंदु बी पर स्थिति ऊर्जा निकालें, स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। तो एक चीज मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा ऊंचाई हम पृथ्वी तल से नापते हैं, तो द्रव्यमान तो एम ही है, जी का मान जी ही रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण है। एच की जगह हमको लिखना पड़ेगा, अभी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी शेष है? तो एच माइनस एक्स लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इतने जूल लिख देंगे। ये आपकी आ गई बिंदु बी पर स्थित ऊर्जा। बिंदु बी पर अब हमें गतिज ऊर्जा निकालना है, उसमें वेग होता है, तो बिंदु बी पर पिंड का वेग, वेग निकालना पड़ेगा आपको। तो वेग गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये लिख देंगे। तो v ही निकालना है, वी स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0 है, 0 लिख देंगे, 2gh, ये लिख देंगे। तो v स्क्वायर बराबर 2g, तो v बराबर ये रूट में आ जाएगा 2gh। अतः आप निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर, बिंदु बी पर ही निकाल रहे हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखिए v का मान यह वर्ग करोगी तो फिर यही आ जाएगा, लिख देंगे 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा mgh। mgh नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय किया था, यहाँ पर जो मान हमने रखा है h की जगह वो x रखना पड़ेगा। ये इसको हमने डाल दिया, गति ऊर्जा निकला, इतने जूल हो गए। अब यहाँ लिखेंगे कुल ऊर्जा बिंदु बी पर, संपूर्ण यानी कि आंतरिक ऊर्जा, तो दोनों को जोड़ दें। तो आपका था mgh, mgx, ये स्थिति ऊर्जा थी, और ये आएगा mgx, तो ये और ये, तो ये आ गया mgx, इसको डाल दिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए बिंदु बी पर दोनों ऊर्जाओं का योग mgh आया था, बिंदु उसमें ए पर भी mgh आया है। अब बिंदु सी के लिए देखते हैं। बिंदु सी पर पहले पिंड का वेग निकालना है, पिंड का वेग, तो इसमें भी वेग निकालना पड़ेगा। तो v स्क्वायर बराबर वही गति के तृतीय समीकरण से, ये भी हमने आपको प्रूव कराया था, गति के तीनों समीकरण निगमन करवाया था। तो यहाँ लिख देंगे 2gh, अब मान रख देंगे। तो v ये निकालना ही है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग 0 है, 2gh। तो देखो ये पूरी
पृथ्वी तल पर आ गया, यानी कि h मीटर दूरी तय कर चुका है। तो जहां दूसरे वाले में हमने लिखा था b में x लिखा था, वहां h ही रहेगा। तो v² बराबर 2gh आ जाएगा। तो v बराबर ये रूट में लिख देंगे 2gh, क्योंकि इसका वर्ग हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु C पर स्थितिज, पहले स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ये पृथ्वी तल पर है। पृथ्वी तल के लिए h बराबर 0 हो जाएगा ऊंचाई, तो यहाँ हो जाएगा, अब मान रख देंगे mgh, तो यह हमारा mgh की जगह 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और स्थिति गतिज ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12 mv²। तो 1/2 m ही रहेगा, v² की जगह हम वही लिखेंगे √2gh, इसका वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। दो से दो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका mgh, ये इतने जूल। तो देखिए इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी के लिख दिया हमने, तो ये समीकरण नंबर 3 डाल दिया हमने। तो हम इस प्रकार ये लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि ऊपर से, मुक्त रूप से लिख सकते हैं, ऊपर से, मुक्त रूप से ऊपर से गिरते हुए पिंड के पथ के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव, अब हम तीनों दिखा दिया, सब में ही होता है, सदैव नियत रहता है। ये से ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए हैं, जिनको आप अगर पढ़ लेंगी तो वो भी समझ में आ जाएंगे। इसमें 3 उदाहरण दिए, तो एक तो मैंने बता दिया, और दोनों पढ़ने वाले हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आते हैं तो आप पूछिएगा।